हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग। सभी को गौरी और गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं। दिस ईयर वी थॉट विल सेलिब्रेट ग्रैंडली, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी को डेंगू हो गया और उसको एडमिट करना पड़ा। एंड 2.5 days शी वॉज एडमिटेड। सो उसके बाद उसको गौरी फेस्टिवल के पहले उसका डिस्चार्ज हुआ दैट इवनिंग। सो वी कुडंट अरेंज एनीथिंग बिकॉज पता नहीं था कि इफ इट फीवर स्पाइक्स वी हैव टू टेक हर बैक। सो yes, we started doing shopping and everything now, and she is stable. As you can see, she is taking rest. तो अभी हम जाके सब शॉपिंग करके आए so that we can do पूजा on गणेश चतुर्थी के दिन ही तीनों फेस्टिवल हम अभी सेलिब्रेट करेंगे। सो टू गेट दैट वाइब्स आई हैव पुट अ हैना, तो मेहंदी लगा ली मैंने सो दैट आई शुड फील एटलीस्ट सम वाइब्स फॉर द फेस्टिवल। तो दिस लेफ्ट हैंड ऑल्सो आई डिड एंड बोथ हैंड्स आई हैव पुट। तो कुछ लग रहा है अभी थोड़ा फेस्टिवल की तरह। इफ नॉट वी वर ऑक्यूपाइड विथ द हॉस्पिटल दैट दिस एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड फाइनली घर आने के बाद सभी मिलके अच्छे से जल्दी जल्दी हेल्प करके एक दूसरे का अभी हमने अरेंज कर ली है। तो एज यू कैन सी इट इज ऑल डन। इतना ज्यादा डेकोरेशन सब हमने नहीं की है बिकॉज वी डोंट नो इफ एनीथिंग हैपेंस वी शुड बी रेडी टू लीव द फेस्टिवल एंड गो बैक टू द हॉस्पिटल। एंड इवन ये जो बागिना है तो इसको भी मैंने भर दी है। एंड एवरीथिंग इज सॉर्ट नाउ एंड होप एवरीथिंग गोज ऑन वेल। तो इस चतुर्थी के दिन हमें कुछ ऐसा लग रहा था कि हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट वीक करना पड़ेगा। एंड वंस द फेस्टिवल इज डन वी डोंट फील लाइक डूइंग इट अगेन एक्चुअली। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर फेसिंग लाइक दिस। तो कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू। सो इट्स अ अर्ली ब्राइट मॉर्निंग एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड वी आर हैप्पी दैट नथिंग मेजर हैपेंड, सो वी कैन सेलिब्रेट द फेस्टिवल। तो मेरा मेहंदी तो अच्छे से रंग लाई है, एज यू कैन सी बोथ हैंड्स आर लुकिंग गुड। तो अभी मैंने दरवाजे पे भी रंगोली लगा ली है फ्लावर का एंड इट इज लुकिंग डैम गुड। तो अच्छा चल रहा है एंड वी आर हैप्पी, एटलीस्ट वी कुड डू बिकॉज डाउट तो था ही, पर बाय गॉड्स ग्रेस गणेश जी और गौरी जी का आशीर्वाद है, सब एवरीथिंग सॉर्टेड आउट एंड शी इज फाइन एंड हेल्दी नाउ। सो अब हम अच्छे से फेस्टिवल शुरू कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज रेडी, जस्ट वेटिंग टू स्टार्ट द फेस्टिवल। तो पूजा से पहले मैं भी रेडी हो चुकी हूँ कुकिंग करने के लिए बिकॉज 3 फेस्टिवल बैक टू बैक भी करना है हमें। तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रसाद बनाने हैं। सो पूजा इज ऑन। सो बेटा आज पूजा कर रहा है क्योंकि बेटी शी इज टेकिंग रेस्ट। सो मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ चॉपिंग ग्रेटिंग ये सब करते हुए एंड हस्बैंड इज ऑल्सो हेल्पिंग क्योंकि बहुत सारे प्रसाद बनाने हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर थिंग्स आर डन। अभी हम बना रहे हैं कड़बू। तो अभी मैं स्वीट वाले कड़बू बना रही हूँ। वी डू इट इन अ ट्रेडिशनल वे लाइक यूजिंग बनाना लीफ। तो बहुत सारा काम होता है इसका, एक एक लीफ पे भी डाल के बनाना पड़ता है। सो स्वीट इज ऑलमोस्ट रेडी। तो उसके साथ ही साथ हम ये जो तीखा वाला होता है उसको भी हमने रेडी कर दी है। सो अभी इसको ऐसे बनाना लीफ पे जो आटा रेडी होता है उसको फिल करके उसके ऊपर डाल के फिलिंग जो होता है उसको फिल करके स्टीम में पकाते हैं। सो दिस इज अ इजी टेक्निक। मेरी मदर इन लॉ बहुत कठिन तरीका शी इज टू डू। शी इज टू बॉयल द जो आता है राइस का आटा उसको
फिर उसके गूंद के उससे छोटे छोटे ये करके प्रेस करके उसके फिलिंग करते थे। तो दैट यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एवरी ईयर आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड कि कितना टाइम लगेगा उसके लिए, बिकॉज प्रसाद जल्दी जल्दी बनाना होता है। सो दिस टेक्निक माई सिस्टर इन लॉज दे यूज्ड टू प्रिपेयर इन दिस वे। सो मुझे भी ये ठीक लगा क्योंकि it is easy and very fast, we can do many things. सो पूजा तो हो रही है, प्रसाद भी हो गया। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि ये जो बागना देना होता है गौरी फेस्टिवल में वो अभी नहीं हुआ है। सो आई हैव टू डू इट बिकॉज माई डॉटर इज नॉट फीलिंग वेल। सो आई हैव टू डू द बोथ ऑफ अस, जो अभी हमने फिल की है उसको प्रसाद की तरह चढ़ाना पड़ता है गौरी जी को। तो वो मैं अभी कर रही हूँ एंड फॉर दैट आई हैव वो साड़ी। सो ये सब ट्रेडिशनली करना पड़ता है एंड दिस टाइम आई एम मिसिंग माई डॉटर बिकॉज शी इज टू गिव एन हैंड। तो दो हम फिल करते हैं, एक मेरे नाम पे और एक बेटी के नाम पे। सो यस, इट इज डन एंड ऑलमोस्ट अभी उसका पूजा हो रहा है एंड दिस इज हाउ वी गिव इट टू गॉड। उसको समर्पण करते हैं उनको। तो एवरी डिफरेंट कास्ट आई थिंक हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो नॉर्थ में पता नहीं, साउथ में तो यही होता है एंड वी देन सेंड इट टू इफ इट इज गिवन टू समवन एल्स देन दे विल टेक इट। बट ये घर का ही हमारा है तो घर के लिए ही रख लेते हैं हम। तो अभी महामंगलारती हो रहा है। तो ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಫಸ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ. ಇವಾಗಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡುವ. ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋರು ಎಡೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಏ ಬೇಡ, ಹೋಗಿತ್ತ ನಂಗೆ ಎಡೆ ಬೇಡ, ಎಡೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬ್ಯಾಡ ಬೇಡ ಓ. वो सब पूजा हो गया। अभी हम डाल रहे हैं दूध। नाग पंचमी के दिन नहीं हम करते, इस दिन करते हैं, चौथी नागरू बोलते हैं इसको। तो उसके बाद थोड़ा फन एंड हमारा अभी ದೇವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಗಬ್ಬಾಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡು, ಸ್ಮೈಲ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೀನು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೋ. ಹಾಂ. सो अभी जो फाइनल पार्ट है वो ये है। आफ्टर एवरीथिंग दिस इज द फाइनल थिंग विच ऑल विल बी वेटिंग, प्रसाद। सो जो जो हमने कुक किया है वो सब हमने डाल ली है अभी टेस्ट करने के लिए। और उसके बाद ये है इवनिंग का प्रेयर।
सो नागाप्पा को नहीं दिखाया था मैंने, तो अभी दिखा रही हूँ। तो ये ऐसे हम प्रतिष्ठापन करते हैं उनको, और ये चौथी गौरी गणेश जी के फेस्टिवल में ही आता है। तो पंचमी नाग पंचमी नहीं करते हम। तो ये सब इट इज़ लाइक फॉलोड बाय मनी ages, so we have to, and finally everything went on well, and I'm very happy that at last we could do the festival. जो अधूरा लगता था अगर नहीं किया होता तो। we have never missed a festival from so many years. So finally this is the place where all the apartment people who have kept Ganesha will विसर्जन, तो इसके लिए यहाँ पे रखा है। and yeah, it was really nice, and I feel really blessed by both Gauri and Ganesha, and my daughter is safe and really happy. Thanks for watching, guys.